नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 8 की पुस्तक हमारा राजस्थान। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर को शुरू कर चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए हमारा राजस्थान बुक RBSC की बुक है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है 18वीं सदी का राजस्थान। ये रीट और पटवार संबंधी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये RBSC की ऑथेंटिक बुक है, तो इनसे हम सभी को एक बार चैप्टर ज़रूर रीड करने हैं। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा भूमिका 1743 ईस्वी से 1750 के बीच का ये काल बताया गया है। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा। यही कारण था कि मराठों को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल का अवसर मिल गया। तो जब 18वीं सदी में राजपूत शासकों में उत्तराधिकारियों के लिए संघर्ष होने लगा, तो इसीलिए किसी और को आने का मौका मिल गया, तो वो थे मराठा। अब हम बात करेंगे जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष क्या था। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवर बाई का विवाह सवाई जयसिंह के साथ 1708 ईस्वी में इस शर्त पे हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुंवर बाई से उत्पन्न पुत्र माधव सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी। तो ये एक ही घर के जब दो लोग लड़ने लगे, तो इससे मराठाओं को एक बल मिला कि वो यहाँ पे हस्तक्षेप करें। तो लड़ाई थी चंद्रकुंवर बाई के पुत्र माधव सिंह और उनके ज्येष्ठ पुत्र सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह के बीच में। ये उत्तराधिकार संबंधी युद्ध था। चलिए अब आगे जानते हैं। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधव सिंह का पक्ष लिया गया। ईश्वर सिंह व माधव सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। अपने सेनापति हरगोविंद नाटनी की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी और माधव सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। तो ये कहानी थी जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष की। कहानी में हमने ये पढ़ा कि उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्रकुंवर बाई। इनका विवाह सवाई जयसिंह से इस शर्त पे हुआ कि इनका जो पुत्र होगा वो ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन जब बीच में ही सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई और उत्तराधिकार संबंधी मामले पर कुछ भी फैसला नहीं लिया गया था, तब जो उनके पुत्र थे, जो चंद्रकुंवर बाई के पुत्र थे, पुत्र माधव सिंह, इन्होंने अपने मामा महाराणा जगत सिंह के साथ मिलकर सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र यानी कि ईश्वर सिंह को चुनौती दी। अब हुआ ये कि मराठा सरदार महाराव राव होलकर ने माधव सिंह का पक्ष लिया और साथ में ही मराठों से भी इन्होंने सहयोग ले लिया। इन्होंने युद्ध भी लड़े, राजमहल और बगरू का युद्ध। लेकिन सेनापति हरगोविंद नाटनी की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को हारना पड़ा और उन्होंने बाद में आत्महत्या कर ली। इस प्रकार माधव सिंह राजा बन गए। अब चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं और कौन कौन से उत्तराधिकार संबंधी युद्ध हुए। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। जयपुर की भांति जोधपुर में मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहाँ भी राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। पेशवा, सिंधिया और होलकर के हस्तक्षेप भी बढ़ गए। अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मेवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ, अपितु उसकी आर्थिक दशा भी बहुत ही शोचनीय हो गई। व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई और मराठों की मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वे कोई समझौता करने पर सहमत नहीं थे। अब बात करेंगे मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष। 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से अरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी दो दावेदार हो गए थे, एक अरि सिंह और दूसरा रतन सिंह।
दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। राजस्थान के शासकों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता रहा, फलतः यहाँ का विकास अवरुद्ध होने लगा। तो ये बात थी मेवाड़ के उत्तराधिकार संघर्ष की। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेज व संधियाँ। मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों और प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेज़ों का स्वाभाविक झुकाव हुआ, क्योंकि यहाँ पे वैमनस्य की भावना होने लगी थी, उत्तराधिकार के युद्ध होने लगे थे, मराठों का हस्तक्षेप होने लगा था, तो यहाँ अराजकता उत्पन्न होने लगी। वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हुए। अतः 1817 और 18 ईस्वी में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियां करनी शुरू कर दी। तो यहीं से अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप राजस्थान में शुरू हुआ। राजस्थान के राज्यों में राज्य को यहाँ पे जिलों से समझना चाहिए, क्योंकि उस समय एक केंद्र की भावना नहीं थी, सब अपने ही क्षेत्र को अपना देश समझते थे। तो राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। तो सर्वप्रथम ये डेट हमें याद रखनी है कि राज्य में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने तत्काल संधि नहीं की थी एवं 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। तो अपनी भूल के कारण अपने क्षेत्र को हमें अंग्रेज़ों के हाथ में देना पड़ा। तो कुछ यहाँ कमियाँ रही जो हमारे जो राजपूत शासक थे उनके कारण हमें गुलामी का यह दौर देखना पड़ा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इन संधियों के क्या परिणाम हुए। 1817-18 ईस्वी की संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंग्रेज़ों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। अंग्रेज़ों ने भी शासकों को सामंतों के विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने से ईसाई धर्म का प्रचार शुरू हो गया। इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो आगे चलकर 1857 ईस्वी के संग्राम में परिवर्तित हो गई। तो ये संधियों के परिणाम हुए। इस चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें याद रखने हैं। तो ये चैप्टर यहीं तक था। अब बात कर लेते हैं इस पे जो शब्दावली दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं अहमदनामा। अहमदनामा एक प्रकार का समझौता प्रपत्र होता है, इसे इकरारनामा भी बोलते हैं। पाठ की शुरुआत में इसका जिक्र आया है। अगला है चौथ। चौथ और सरदेशमुखी कर मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिए जाने वाला एक सुरक्षा कर होता था। खिराज ये कृषि भूमि पर लगने वाला एक कर होता था। अब बात करेंगे कुछ प्रश्नों पर। प्रश्न 1 है, निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। पाठ की शुरुआत में मतलब फर्स्ट वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया, ये आपको बताना है। तो पाठ में हमने इसको पढ़ा था, शुरुआत में ही ये बताया गया था। इस पाठ की पहली लाइन ही इसका उत्तर है, तो आप हमारी पिछली वीडियो से इसको देख सकते हैं। इसका आंसर है शिवाजी ने मराठी शक्ति को संगठित किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को डैश ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली थी। तो अभी हमने इससे बात की है कि सर्वप्रथम भरतपुर राज्य ने 29 सितंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ संधि सर्वप्रथम स्वीकार की थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पेशवा बाजीराव की मराठा नीति क्या थी? इसको समझने के लिए
आप उसी पेज पे दोबारा जा सकते हैं। चलिए हम लेके चलते हैं जहाँ से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं जो यहाँ शुरू से लिखा हुआ है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वह मालवा और गुजरात में आक्रमण करने लगे। 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। 1720 में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य रखा। 1726 में मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण किए। 1728 में डोंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देने से स्वीकार कर लिया था। इसके बाद 22 अप्रैल 1774 को मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को वहां पे पुनः राजा बना दिया। ये मराठों का राजस्थान में जो राजनीति है उसका प्रथम हस्तक्षेप था। तो ये मराठों की कुछ राजनीतिक नीतियां थी जो हमें इस क्वेश्चन में बतानी थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मराठों ने सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रवेश किया? तो इसका उत्तर भी उसी पेज पे है। तो चलिए उसी पेज पे एक बार दोबारा चलते हैं। आप देख सकते हैं इसका आंसर सामने है, 4th लाइन। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया था। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष पर टिप्पणी करें। तो आप इसको वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं। अगला प्रश्न, हुरडा सम्मेलन में क्या अहमदनामा तैयार किया गया था? तो इस पर भी आप डिटेल में एक बार देख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।